आई एम गोलू कुमार। आई एम फ्रॉम श्रीराम एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं व्यापार से कुछ क्वेश्चन है जो क्यूज के रूप में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोंकण रेल कहाँ चलती है? कोंकण रेल एक परियोजना है, रेल परियोजना जो महाराष्ट्र, केरल, गोवा, कर्नाटक। सही जवाब है। कोंकण रेल परियोजना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में चलती है। यह 760 किलोमीटर लंबी है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है। इस रेलवे परियोजना में 92 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल एवं 56 रेलवे स्टेशन हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है। इसकी लंबाई 11 किलोमीटर है। सही जवाब है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई 11.215 है किलोमीटर। इसका दूसरा नाम बनिहाल रेल सुरंग है। यह जम्मू से बारामूला को जोड़ती है। यह भारत के जम्मू कश्मीर के बनिहाल में है। यह मध्य हिमालय के पीर पंजाल क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चला था? कोलकाता। सही जवाब है। भारत में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में चला था। अगला क्वेश्चन, पैलेस ऑन हिल्स लग्जरियस ट्रेन कहाँ चलती है? राजस्थान। सही जवाब है। पैलेस ऑन हिल लग्जरियस ट्रेन राजस्थान में चलती है। यह ट्रेन 26 जनवरी 1982 को शुरुआत की गई थी। यह इंडियन रेलवे के द्वारा चलाई जा रही है। इसमें राजा महाराजा के पेंटिंग, क्राफ्ट, फर्नीचर, बेड हैं। इसमें 23 कोच हैं, जिसमें 104 यात्री बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जीआरपी का पूरा नाम क्या है? गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे की सुरक्षा के लिए। सही जवाब है। जीआरपी का पूरा नाम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है, जो रेलवे की सुरक्षा के लिए होता है। यह राज्य सरकार की पुलिस होती है। अगला क्वेश्चन, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सही जवाब है। आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। यह केंद्र सरकार की पुलिस होती है। रेल संपत्ति की सुरक्षा तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह रहती है। अगला क्वेश्चन, मानव रहित रेलवे संपार फाटक पार कैसे करना चाहिए? मानव रहित रेलवे फाटक पार करने के लिए 4 नियम है। पहला है रुकिए, दूसरा है देखिए, तीसरा है सुनिए, चौथा है जाइए। सही जवाब है। मानव रहित रेलवे फाटक पार करने के 4 नियम है। पहला है रुकिए। रुकिए का मतलब संपार, जहां पर फाटक नहीं है वहां पे लगभग 20 मीटर पहले ही गाड़ी को रोक देनी चाहिए, अपने वाहन को, और फिर ध्यान से दोनों ओर देख लेना चाहिए रेलवे लाइन में कि किसी तरफ से कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। फिर आवाज अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए। उसके बाद यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि किसी भी तरफ से कोई ट्रेन नहीं आ रही है, तब हमें संपार फाटक को पार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग कहाँ होता है? पाइपलाइन का मार्ग का प्रयोग बहुत जगह होता है, जैसे पेट्रोल पहुंचाने में और घर घर पानी जल पहुंचाने में, गैस पहुंचाने में। सही जवाब है। पाइपलाइन मार्ग का प्रयोग बहुत से जगहों पर होता है। पहला है घर घर पानी पहुंचाने में, फिर गैस पहुंचाने में, पेट्रोल के परिवहन के लिए, और इसे कहीं भी दुर्गम स्थान तक किसी भी वस्तु को पहुंचाने के लिए ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एचबीजे पाइपलाइन क्या है? एचबीजे पाइपलाइन, एचबीजे का पूरा नाम हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। यह परियोजना 1986 में गेल के द्वारा शुरू हुआ था। हजीरा गुजरात में है, जो सूरत में, बीजापुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। इस पाइपलाइन मार्ग की लंबाई 1730 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन है? हवाई जहाज। सही जवाब है। परिवहन का सबसे महंगा साधन हवाई जहाज है, और यह आरामदायक है, कम समय में लंबी दूरी तय करता है, यानी यह समय को बचाता है हमारी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार हवाई जहाज कहाँ उड़ान भरा था? इलाहाबाद से। नहीं। सही आंसर है। भारत में पहली बार हवाई जहाज
1911 ईस्वी 18 फरवरी 1911 ईस्वी में उड़ा था। 15 मिनट के लिए इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर की दूरी तय किया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला एयरलाइन कौन था? टाटा एयर सर्विस। सही जवाब है, भारत का पहला एयरलाइन टाटा एयर सर्विस था जो 1932 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एयरवेज कब बना? 1933 ईस्वी में। सही जवाब है, इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 ईस्वी में बना और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 ईस्वी। सही जवाब है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ। इसका राष्ट्रीयकरण विमान परिवहन जांच समिति की सिफारिश पर हुआ। विमान परिवहन जांच समिति का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, पवन हंस हेलीकॉप्टर की सेवा शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, देश के सभी हवाई अड्डों का नियंत्रण कौन करता है? AAI। सही जवाब है, देश के सभी हवाई अड्डों का नियंत्रण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI करता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अभी इसके नियंत्रण में 137 एयरपोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कब बना? 17 अक्टूबर 1986। सही जवाब है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग 17 अक्टूबर 1986 ईस्वी को बना। यह राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए, रख रखाव के लिए बना था। मुख्यालय इसका नोएडा में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, भारत में जल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 14,500 किलोमीटर। सही जवाब है, भारत में जल मार्ग की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है। सही जवाब है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई 1620 किलोमीटर है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। यही सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन, भारत का समुद्री तट कितना लंबा है? 7,517 किलोमीटर। सही जवाब है, भारत का समुद्री तट 7,517 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 वो मुख्य बंदरगाह है, 12 वो सरकारी है और 1 वो प्राइवेट है और 200 छोटे छोटे बंदरगाह है। सही जवाब है, भारत में 13 मुख्य बंदरगाह हैं जिनमें 12 सरकारी हैं और 1 प्राइवेट है। प्राइवेट अडानी का है। 200 छोटे बंदरगाह हैं हमारे देश में। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? नवाब सेवा जो गुजरात। सही जवाब है, अरब सागर में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नवाब सेवा है जो कि महाराष्ट्र में है। इसका अभी आधुनिक नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट कौन है? चेन्नई। सही जवाब है, बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा पोर्ट चेन्नई है जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु। सही जवाब है, तुतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। अगला है, मर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। सही जवाब है, मर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। अगला क्वेश्चन, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश। सही जवाब है, विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, पारादीप पोर्ट कहाँ है? उड़ीसा में। सही जवाब है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, कांडला पोर्ट किस राज्य में है? गुजरात। सही जवाब है, कांडला पोर्ट गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, संचार के प्रमुख साधन कौन कौन हैं? संचार के प्रमुख साधन है टीवी, समाचार पत्र, रेडियो और ईमेल। जवाब है, संचार के प्रमुख साधन बहुत से हैं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, डाक सेवा, रेडियो, इंटरनेट, ईमेल, सिनेमा इत्यादि। अगला क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। डाक सेवा 1837 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई थी।
अंग्रेजों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में कितने डाक क्षेत्र हैं? 8। सही जवाब है, हमारे देश में 8 डाक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, पिन कोड कितना अंक का होता है? पिन कोड 6 अंक का होता है। उसमें से पहला अंक होता है जोन के लिए, और उसके बाद दूसरा अंक होता है जोन के लिए, और अंतिम 3 अंक होता है डाकघर के लिए। सही जवाब है, पिन कोड में 6 अंक होते हैं, जिसमें पहला अंक जोन के लिए, बाद का 2 अंक उपजोन के लिए और लास्ट 3 अंक गंतव्य डाकघर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, एसटीडी क्या है? STD इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन, भारत में रेडियो कब आया? 1923 में। सही जवाब है, भारत में रेडियो 1923 ईस्वी में आया, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में टीवी कब आया? 1959 ईस्वी में आया, जो सादा था, ब्लैक एंड व्हाइट, और 1982 में रंगीन टीवी आया। सही जवाब है, भारत में टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 1959 ईस्वी में आया और रंगीन टीवी 1982 ईस्वी में आया। आयात और निर्यात क्या है? तो आयात का मतलब जब हम किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं तो आयात कहलाता है। अगर हम अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ बना? भारत में कांडला, गुजरात में। सही जवाब है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला में, भारत के कांडला में बना, गुजरात में। यह व्यापार के लिए विशेष क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सही जवाब है, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला लास्ट क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।